धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का गुरुवार को पहला दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। सिम्फर के सभागार में सुबह 11 बजे समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के राज्यपाल रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्य समारोह में कुल 51 गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री दी जाएगी। शेष विद्यार्थियों को उनके कॉलेज स्तर पर इन निर्धारित तिथि पर उपाधि मिलेगी। कुल 60,307 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी। कोविड के चलते दीक्षांत समारोह टलता गया। दीक्षांत समारोह में खादी बंटी के साथ गांव और गांधी टोपी का विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस अवसर पर कुल गीत लिखने वाले शिक्षक डॉक्टर DK चौबे और विश्वविद्यालय के लोगों को डिजाइन करने वाले शिक्षक डॉक्टर शिव प्रसाद को 25-25 हजार नगद देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह का ऑनलाइन तरीके से लाइव किया गया। हम धीरे धीरे अपनी एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य में शिक्षा के दिशा में ये यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से एक नए आयाम के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या कहेंगे इस मौके पर? सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे जितने छात्र हैं, हमारे जितने शैक्षणिक संस्थान के जितने भी लोग हैं और पूरे कोयलांचल के लोग और पूरे झारखंड के लोगों को, क्योंकि इससे फ़ायदा सिर्फ कोयलांचल के लोगों को नहीं है, इससे आसपास के जितने भी जिले हैं कोई भी आ सकता है। विश्वविद्यालय सबसे पहले तो एक विश्वविद्यालय मिला है कोयलांचल को, इसके लिए आप सबको, हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। दूसरा, शैक्षणिक संस्थान जो होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे कहा जाता है शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है, शैक्षणिक संस्थान का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके बनने से जो खुशी है, अपार खुशी है जनता में। और दूसरी चीज़ है कि इतनी चुनौतियों के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद कोयलांचल को यहाँ की एक जो यूनिवर्सिटी मिली है, विश्वविद्यालय मिला है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा तोहफा मिला है, क्या कहेंगे इस मौके पर? आज कोयलांचल को इतना बड़ा तोहफा मिला है, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा आज का दिन, बहुत खुशी की दिन है। और शिक्षा के ये में यहाँ के बच्चे को बहुत सुविधा होगा और इसके लिए हम लोग पूरा धन्यवाद वासी और सबको बहुत खुश है इसके लिए। 2017 के मार्च में यह विश्वविद्यालय गजट के द्वारा प्रकाशित हुआ और स्थापित माना जाता है, लेकिन वस्तुतः इसकी आधारशिला 13 नवंबर 2017 को रखी गई और उसका पहला ईंटा मैं और हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार जो यहाँ के सांसद, यहाँ के छात्र एवं छात्राएं एवं शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, सभी लोगों ने इसको अपने खून से सींचा है और इसमें सबका योगदान है। कोई अपना क्रेडिट अलग लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा समय था और इस समारोह में शिरकत करके महामहिम राज्यपाल ने, श्री रमेश बैस जी ने एवं माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण भी दिया जो कि हमारे ख्याल से इतिहास के पन्नों में हमेशा रहेगा और लोग जो यहाँ उपस्थित थे वो उनको संजो कर अपने दिलों में रखेंगे, वो भूलेंगे नहीं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे ये भी लगता है कि जिन भवनों का आज उद्घाटन हुआ वहाँ से ऐसे छात्र एवं छात्राएँ निकलेंगे जो कि देश विदेश में ज्ञान की अखंड ज्योति जलाएंगे और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और सृजनशीलता के कारण पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय पनपता रहे। मैं ये देख रहा हूँ कि मात्र 2-3 वर्षों में इतना अच्छा भवन और ये सब खड़ा हो गया। आप देखिए, इसको कंपेयर कीजिए दूसरे विश्वविद्यालय को, जिसको कि इसी समय में सरकार से योजना मिली
और उसका वो कहाँ तक पहुँचा और हम लोग कहाँ तक पहुँचे, ये आपको स्वयं इसका मूल्यांकन करना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। यहाँ पर स्वर्ण पदक 51 छात्रों को दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम लोगों ने सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को यहाँ पर बुलाया और कुछ ही गणमान्य अतिथि थे। फाउंडर पदाधिकारी लोगों को बुलाया, जो फर्स्ट वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर थे डॉक्टर DK सिंह, फर्स्ट प्रतिकुलपति डॉक्टर अनिल महतो, फर्स्ट कुल सचिव डॉक्टर परमानंद महतो, फर्स्ट CCDC डॉक्टर नारायण महतो, फर्स्ट कुलानुशासक डॉक्टर मीना श्रीवास्तव। ये लोग को यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया, वो आए, वो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह हमेशा यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित होते रहें और समारोह इससे भी अच्छा हो। डिग्रियाँ 60,307 छात्रों को आज बांटी गई। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि बिना कोरोना प्रोटोकॉल को डिस्टर्ब किए, पूरे स्टेट SOP को फॉलो करते हुए सभी डिग्रियाँ आज ही बढ़ जाए, जिससे कि उनको ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े।